हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लोहड़ी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लोहड़ी की भी, नए साल की भी, मकर संक्रांति की भी। जैसा कि यू वीजा कंसल्टेंसी ने एक प्रॉमिस किया था सबके साथ कि हम आपको सनेन के बहुत बहुत सारे बल्क में वीजा दिखाएंगे। सबमिशंस जो चल रहे थे, उस बीच में जो सबमिशंस के डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के मिल रहे थे, उनके हमारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। और वो भी एक नहीं, 16 वीजा हमारे सामने है। अनबॉक्सिंग बिल्कुल हो चुके हैं क्योंकि बच्चों की फ्लाइट है और बहुत जल्दी करवानी है। और ये जो 16 वीजा है, आप गैस कर सकते हो उस कंट्री के है जो भी न्यू सेनेगन में ऐड हुई है, जिसको सबको पता है। जो न्यू एडेड सेनेगन कंट्री है वो है बुल्गारिया। उस कंट्री के वीजा हमें, वो भी लॉन्ग टर्म के, सीजनल के तो जैसा हमने पिछले ईयर आपको दिखाए थे, और ये न्यू ईयर पे आज एक नए त्योहार के ऊपर आ चुके थे पहले ही, बट अभी दिखा रहे हैं, लगभग 2-3 दिन पुराने बोल सकते हो। तो बिल्कुल मैम, मैं, मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी वीजा आए हैं लॉन्ग टर्म के अंदर बुल्गारिया, उनको सबको कांग्रेचुलेशन बोलूंगी। वन बाय वन आपको कोशिश करूंगी, मैम भी दिखाएंगे मेरे साथ, और इन सबको मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। और ये वही बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए थे कि जिनके सबमिशंस हो रहे थे और जो लॉन्ग टर्म में थे, और जिनका हम एक गारंटेड फॉर श्योर आपको बता रहे थे कि जिनके वीजा आएंगे। ठीक है। और अभी अगर आप जो अपनी न्यू कंट्रीज, अगर आप न्यू सेनेगन कंट्रीज के अंदर अभी जाना चाहते हो, स्पेशली बुल्गारिया के लिए बहुत सारे हैं, इसलिए वन बाय वन खोल रहे हैं, मैम भी खोल रही है, मैं भी साथ के साथ खोल रही हूँ। एक लेयर भी आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ इनकी फ्लाइट वगैरह सब हो जाएगी, वो भी आपको मिलेगी देखने के लिए। तो जो कोई भी बच्चा बुल्गारिया के लिए, स्पेशली सेनेगन कंट्री में 3 ईयर के वीजा में जाना चाहता है, कंफर्म 100% श्योरिटी के साथ, आपके एक पेमेंट का, सिक्योरिटी का डर रहता है सबको, विद श्योरिटी सिक्योरिटी हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो सेनेगन जाने का सपना है वो बिल्कुल पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं वन बाय वन हमने ऑलमोस्ट सब वीजा खोल दिए हैं, अभी भी 3 पेंडिंग्स हैं। तो मैं सब बच्चों को, जो 16 बच्चे हैं जिनके सबमिशंस अभी रिसेंटली हुए थे और उनका जो रिजल्ट आया था वो लगभग 20 से 25 दिन के अंदर इन सब का रिजल्ट आ गया था, इन सबको मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, सबको बेस्ट विशेस देना चाहूंगी न्यू ईयर के ऊपर। तो आपको वैसे कंप्लीट मिलेगा, मेरी टेबल पे वीजा ही वीजा है और हम भी बहुत खुश हैं, और मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे B2B एजेंट्स हैं, वो भी बहुत बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। तो ये मकसद, ये वीडियो बनाने का ये इसीलिए था क्योंकि जो हम आपको प्रॉमिस करते हैं इस चीज़ के लिए कि हम जो आपको ऑन लाइव बोलते हैं या जो वीडियो के ऊपर बोलते हैं, वो आपको, जो आपको पेमेंट की सिक्योरिटी का है, आपको जो टाइमिंग का है, आपकी जो सिलेक्शन बोर्ड का है, वो हम हर चीज़ आपको डिटेल में बताते हैं। इसीलिए बताते हैं क्योंकि बीच बीच में जितना हमें टाइम मिलता है कि कब सबमिशन चल रहे हैं, आप देख सकते हो, मैम ने कोशिश भी की है इकट्ठे पकड़ने की, बट अभी भी 3, 4, 5 मेरे इधर पड़े हुए हैं। तो मैं इन सबको ही, वही बात है कि सारे दिखाएंगे, वन बाय वन शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, क्लिप्स में डालेंगे, और बाकी फुल डिटेल के साथ अगर आप जाना चाहते हो कि इतने सारे जो वीज़ाज हैं, बच्चे किस फील्ड में जा रहे हैं, कहाँ पे इन लोगों ने अप्लाई किया है, ये सब ऑलमोस्ट आपके कंस्ट्रक्शन के वीज़ाज हैं बुल्गारिया के। ठीक है। दूसरा, जो अभी और सबमिशंस हो चुके हैं उनके भी कलेक्शंस बाकी है, तो आप बोल सकते हो कि फुल टेबल हो जाएगी वीज़ा से। तो ये हमारे लिए न्यू ईयर लगा लो या पिछले ईयर का जो हमारा एक टाइम चल रहा था, जो एक आप बोल सकते हो कि जिस टाइम पे हम उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स या फिर अप्लाई कर रहे थे, रेडी कर रहे थे, वो सब ऑल प्रोसेस का हमारा रिजल्ट यहाँ पे सामने है आपके। बिल्कुल। और फिर से मैं सबको बोलना चाहूंगी, ये साल अगर आप सेनेगन में जाना चाहते हो तो आप क्रोशिया के लिए एक टाइम के लिए भूल जाइए, क्योंकि क्रोशिया में जो अपने पिछले सीजन के जो होटल लाइन के सीजनल वालों के इंटरव्यू चल रहे थे, वो इस सीजन अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि क्रोशिया में काफी सारे रूल चेंजेस हुए हैं, उनकी वजह से अभी वो होल्ड पे ही चल रहा है प्रोग्राम जी। क्योंकि जो ऑलमोस्ट दिसंबर और जैन के फर्स्ट वीक तक इंटरव्यू डन हो जाते हैं, वो अभी तक होल्ड पे चल रहा है। इवन नेपाली कैंडिडेट्स को लेना उन्होंने एक तरह से बैन कर दिया है,
उनको होल्ड होल्ड कर रखा है। इंडियंस के ऊपर भी ये सेम चीज़ आई हुई है। हमने पीछे वीडियो हम नहीं डाल पाए थे क्योंकि हम भी कुछ हॉलीडेज की वजह से कुछ थोड़ा फैमिलीज में उनके चक्कर में बिजी हो रखे थे। तो आपको मैं क्रोशिया के रिगार्डिंग ये स्पेशली बोलना चाहूंगी कि क्रोशिया के अंदर अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो आप उसमें एक तरह से वीजा भूल जाइए, क्योंकि सीजनल का भी अभी बहुत ज्यादा बुरा हाल ही बोल सकते हो। क्योंकि जो इंटरव्यूज आपको भी पता है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, जो हो चुके थे या होने थे इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो आपके पास अब जो नेक्स्ट सेनेगन कंट्री है, ये वीजा दिखाने का मकसद भी मेरा इसीलिए था कि जो अब आपकी नेक्स्ट सेनेगन कंट्री है जिसमें आप पूरी श्योरिटी के साथ विद टीआरसी आपका जो एक 3 ईयर का परमिट है वो आपको बुल्गारिया के अंदर मिलेगा। अगर आप क्रोशिया के अंदर बार बार अभी ट्राई कर रहे हो तो क्रोशिया में अभी बहुत टाइम लग रहा है, इवन परमिट रिलीज नहीं हो रहे हैं, कुछ एक हो रहे हैं एक दो, तो वो रेयर ही है, चल रहा है मतलब। तो आपसे इसीलिए मैंने आपको सबको बोला है कि बुल्गारिया में अगर आप इंटरेस्टेड हो और सेनेगन में ही जाना चाहते हो तो क्रोशिया की बजाय आप बुल्गारिया की तरफ शिफ्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी रिसेंटली अपने पास कुछ वैकेंसीज भी आई हुई है, ट्रक ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई है। मैम आपको बताएंगे कि ट्रक ड्राइवर के कितने कैंडिडेट, ज़्यादा नहीं चाहिए, अभी कुछ कुछ कम कम वैकेंसीज आएगी क्योंकि अभी उधर इलेक्शन का थोड़ा चल रहा है उस वजह से। तो दोबारा जो वैकेंसीज रिलीज होगी वो फेब एंड तक होगी। तो आप भी फिर से इस दौड़ में शामिल होना चाहते हो, अपना श्योर वीजा पाना चाहते हो, एक रिफंड का टोटली एग्रीमेंट होता है, एजेंसीज के पास बहुत रेयर मिलता है बट हम देते हैं, हम वीजा श्योरिटी देते हैं। और स्पेशली बुल्गारिया की, सर्बिया की, और नेक्स्ट अपना जो ये ऐसा ही आप बोल सकते हो 16-17 प्लस सर्बिया की वीजास भी रिलीज होनी है क्योंकि उनके भी स्टैंपिंग के लिए हमने पीछे आपको अप्रूवल्स दिखाए 19 प्लस है मैम। बिल्कुल क्योंकि अभी अब पीछे अप्रूवल्स दिखाए थे तो अभी हॉलीडेज की वजह से वो भी होल्ड पे थे, अब वो भी निकल जाएंगे। तो आपको ये पूरा आप मंथ बोल सकते हो, जैन और फेब आपको वीजा दिखाने में ही वीडियोस अपनी जाएगी। तो एक अगर आप चाहते हो कि ट्रस्टफुल और एक बेस्ट कंसल्टेंसी अगर आप सर्च कर रहे हो तो ई वीजा कंसल्टेंसी से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें फुल डिटेल के साथ आपको बताई जाएगी। बाकी मैम आपके साथ वैकेंसीज शेयर करेंगे और जितने मेरे कैंडिडेट ये हैं हम आपके सामने हमारे, उन सबको मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और जो इन्होंने एक पेशेंस रखा, वेट किया, उसके लिए भी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेरे B2B एजेंट्स को भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और भी अगर B2B एजेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और आगे डिटेल में आप ऑन टेबल हमसे बात कर सकते हो। जी मैम, एक तो मैं पॉइंट है मैम जिसको हाईलाइट करना चाहूँगी, जो अपॉइंटमेंट की पेमेंट है वो आपको सुनने को मिलेगा कहीं पे भी वापस नहीं होती है, तो उसको हम टोटली रिफंड करते हैं अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है तो बुल्गारिया लॉन्ग टर्म के अंदर। ये पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होती है, सबको ये लगता है कि इतनी कॉस्ट हम दें और उसके बाद में हमारा वीज़ा नहीं आया तो पोलैंड की और बुल्गारिया की अपॉइंटमेंट कॉस्टली जाती है। हाँ जी, तो बहुत नुकसान हो जाता है, तो वो हमारे साथ में नहीं होगा, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। चलिए दूसरी बात करते हैं अपनी जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। एक तो मुझे हमें नेपाली चाहिए जो ग्रिल शेफ है, उसकी रिक्वायरमेंट अभी करंटली चल रही है। अगर आपको ग्रिल शेफ का काम आता है या 2 to 3 इयर्स का भी अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इजीली उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। पहले भी हमारे कुछ कुक हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था और उनका अब सबमिशन होने वाला है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिक सैलरी आपकी है वो 800 से लेके 1000 यूरोज तक रहेगी। साथ में कंपनी आपको फूड अकोमोडेशन दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है और फास्ट प्रोसेस हो रही है, तो ये आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। अनदर वैकेंसीज हैं जो हमने बताया ट्रक ड्राइवर्स की, हैवी ड्राइवर्स की, वो 5 वैकेंसीज अपने पास में अभी अवेलेबल है। अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस है और आपको अच्छी ड्राइविंग आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिक सा ही इंटरव्यू होगा, कोई टफ चीज़ नहीं है, बेसिक सा ही होगा बिल्कुल। और उसमें जो सैलरी है वो भी आपकी 1000 से 1200 यूरो रहने वाली है, तो वो अच्छी सैलरी है इसके अंदर। और इसमें जो इंटरव्यू है उसके भी हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करवा देंगे आपको, तो इतनी कोई डरने वाली बात है नहीं उसके अंदर। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अकोमोडेशन, तो कंपनी अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करवाएगी। प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट अपना सेम ही रहने वाला है, तो उसके लिए कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, काम अपना श्योरिटी के साथ करके देंगे हम।
तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे B2B एजेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबको मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप भी इन वीज़ाज़ की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, सैनिकन जाना चाहते हैं, वो भी इसी ईयर के अंदर जाना चाहते हैं 2026 में, तो मोस्ट वेलकम है आपका ये वीज़ा कंसल्टेंसी में। बाकी डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, आपको डिटेल पूरी तरह से प्रोवाइड की जाएगी। और अगर विजिट करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट ज़रूर लेकर आए, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है सबमिशंस की वजह से, कुछ अभी सीजनल के परमिट भी आने हैं। और दूसरा एक और चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगी, बुल्गारिया सीजनल के लिए अपने को फीमेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप चाहे नेपाली हो चाहे इंडियंस हो, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आपका 3+3 जो परमिट रहेगा, फ्रूट पिकर का काम फ्रूट है, पिकर का काम रहेगा। पिकर पैकर दोनों की जॉब है आपकी। तो अगर फीमेल कैंडिडेट हो आप, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, बुल्गारिया के अंदर जाना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है सीजनल में जाने का। उसमें भी लगभग 16+ कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जितनी भी नेपाली फीमेल्स और इंडियन फीमेल्स कैंडिडेट है, आप हमसे कंसल्ट कीजिए, आपको प्रॉपर डिटेल दी जाएगी और लास्ट इस वीक के अंदर ही वो फुलफिल हो जाएगी। तो आप फटाफट से अपना जो सैनिगन जाने का सपना है उसको पूरा कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक मच। यू।